सर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमें हमारी मीडिया यहाँ पर दिखाता है, प्रोपेगेंडा करता है कि इंडिया के अंदर मुसलमान जो है बहुत ही कसम पुर्सी की जिंदगी गुजारे, उसमें कोई हकीकत नहीं है। आप इसका मतलब तो यही हुआ ना। उसमें कोई हकीकत नहीं है। वो हर जगह मुझे लड़कियां भी लड़के भी, कल जहाँ पे ये डिनर था, उसका नाम है क्या है यार, करीम जी इंडिया इस्लामिक सेंटर रेस्टोरेंट, वहाँ जी मौजे मौजे थी। हम्म, वो हर हम्म, किस्म का मटन और ये और वो मैंने दिल भर के खाया। बेतहाशा वहाँ पे लोग थे, मैंने देख। लेकिन इंडियन हम्म, स्टेट की जो जी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और जी अगर होती है तो उसपे एकदम यहाँ पे शोर भी बहुत पड़ता है, हर रोज शोर हम्म, पड़ता है। तो ये हम्म, पाकिस्तान में आप देखें हरकत, जिस जिस पे चाहे हमला कर दें, जी क्रिश्चियन पे, हिंदू पे, और वो कादियानियों पे, हर रोज हम सुनते रहते हैं। और जी फिर वो बिल्कुल। हजारा शिया पे भी अटैक होते रहते हैं। जी क्या नहीं होता यार इंडिया के साथ। ये जो हमने नेगेटिव पोस्चर रखा हुआ है कॉन्फ्रंटेशन का, इसको आप ख़त्म करें। और देखें फिर हम यहाँ पे आके इंडिया की तरफ से हम फिर कहेंगे कि देखें हमारी हुकूमत वहाँ पे तैयार है, प्लीज़ आप भी इस मौके को ना जाने दें। लेकिन शुरू ये पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो, आई एम सॉरी टू से, जो ये इस उम्मीद लेके गया था, या तो वो बेवकूफ़ आदमी है कि पहले उनके प्राइम मिनिस्टर को इतनी बुरी तरह डिफाइन किया और फिर जी ही वांट्स पीपल टू बिलीव कि वो बड़ी नेक नीयत से गया था। इसके बरक्स है। हम्म। बेहल बिलावल भुट्टो भी एक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों आज मेरे साथ फिर एक दफा मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इनको मेरे चैनल पर भी देखते रहते हैं और आजकल ये अमन का पैगाम लेकर इंडिया के अंदर हैं और बहुत ही एफर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन को और दोनों मुल्कों के जो अवाम है उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने में। और जो एहसास महरूमी एक पाई जाती है अमूमी तौर पर पार्टीशन के बाद से कि कुछ लोग अपना घर बार छोड़कर उधर चले गए और बहुत सारे लोग जो है वो अपना घर बार छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान वो माइग्रेट करके आए, तो उनको ये आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अजीम और नेक मकसद है। सर आपको अपने प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर अली चौधरी साहब, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू। जी कैसे याद किया बताएं। अच्छा सर, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जो आपने अपने चैनल पर भी लगाई, दो मुसलमान लड़कों से आप बातचीत कर रहे हैं, तो उसके बारे में जरा उसका बैकग्राउंड बताइएगा, उसकी जरा डिटेल हमें बताइए। ऐसे है कि कल शाम को मेरे यहाँ पे दोस्त हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, प्रोफेसर जी शमसुल इस्लाम, जिनकी एक जी सर। बहुत मशहूर किताब है मुस्लिम्स जी अगेंस्ट द पार्टीशन। उन्होंने हम्म, उस ज़माने के जो मुसलमान पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे, जो जी उन्होंने स्टैंड लिए उस ज़माने में, उस पे उन्होंने किताब लिखी है और वो बहुत एक अथॉरिटेटिव उनका काम है। तो हम्म, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मेरा डिनर किया था यहाँ पे। अच्छा जी। इंडिया इस्लामिक सेंटर है नई दिल्ली में, अच्छा बहुत जी। आलीशान। उसकी मैं हम्म, पिक्चर भी आपको भेज दूंगा, वो ज़रूर लगाएं। जी और जो जी सर। उस फैमिली के साथ मेरी पिक्चर है, वो भी आप ज़रूर लगाएं अपने प्रोग्राम में। जी जी मैं पे बिल्कुल लगाऊंगा। वहाँ पे इत्तेफाकन जब मैं उनका वेट कर रहा था, मैं ज़रा पहले पहुँच गया तो दो लड़के मेरी जी तरफ आए। वो वहाँ पे कोई म्यूज़िक प्रोग्राम देखने आए थे, तो एक ने मुझे पहचान लिया, मोहम्मद अच्छा जी। ज़ुबैर खान ने। तो जी सर। बस हमारी वहाँ पे बात हो गई। फिर मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा मौका है कि जी इत्तेफाकन ये लड़के मुझे यहाँ मिल गए हैं। तो मैंने फिर उनका जो इंटरव्यू किया है, दोनों जी मेवाती मुसलमान हैं। मेवात एक अच्छा इलाका जी। है वहाँ के यहाँ जी जी ये। तो जी अ, उन्होंने जो उसमें बताया, वो तो कहते हैं जी अपने इलाके में स्कूल में हम वहाँ मेवात में पढ़ते रहे, फिर दिल्ली में आके हमने एमए किया और अब जी वो मीडिया जर्नलिस्ट काम करते हैं। तो दूसरा दूसरा जेंटलमैन मुशर्रफ अहमद, वो अभी शायद हम्म, पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। जी वो दोनों कहते थे हमारे आना जाना दोस्ती हैं तो बेसिकली हम्म, हिंदियों के साथ ही हैं।
हमारे जी। कभी किसी टीचर ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, और अगर कोई ऐसी बात हुई है क्लास के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल पाबंदी जी। लगा दी है कि इस किस्म की हुँ, नॉनसेंस इस क्लास में हुँ, कभी नहीं होगी। तो वो तो कहते हैं कि हम यहाँ बिल्कुल हम पेट्रियाटिक भारतीय हैं, बल्कि दोनों के हुँ, गालिब जो वालिदैन हैं वो इंडियन आर्मी में सर्व, एक तो रिटायर हो गए हैं, एक अभी तक हुँ, सर्व कर रहे हैं। तो हुँ, उनसे तो ये खबर है। अब ये भी मानना जी, पड़ेगा कि कुछ इलाकों में यहाँ के जी, पॉलिटिशियन एक्सट्रीमिस्ट बयान दे भी देते हैं। ये भी मानना पड़ेगा, जी, मैं क्यों झूठ बोलूँ, जो मैं रोज़ सुन रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन रोज़मर्रा जी, की ज़िंदगी में जो डगर चलती है ना, यहाँ दुकानें हैं, जी, ये बाज़ार है, ये रोड है, हुँ, ये अपना बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे जी, मुसलमान जो है हर लेवल पे एम्प्लॉयड है। अब क्योंकि ये पढ़ लिख भी गए हैं तो इनको सीनियर पोजीशंस पे हुँ, अपना वो नौकरियां मिल रही हुँ, हैं, बड़ी-बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं। और कारीगर बहुत पाक, हुँ, वो कहते हैं बेस्ट कारीगर हमने देखा है, ये घर की मुरम्मत ये सारी जी, करने में मुसलमान आर द बेस्ट। तो मुसलमानों की यहाँ पे रेपुटेशन आम मुसलमानों की बहुत अच्छी है कि यह दे डेडिकेट लोग हैं, अपना नमाज पढ़ते हैं, अपना जी, इस्लाम फॉलो करते हैं। मगर वो भी एक ग्रुप है यहाँ पे हुँ, शैतान, जो हमेशा जी, चाहते हैं कि बस ये मेजॉरिटी समाज को प्रोवोक किया जाए। मसलन आज ये एक हुँ, वीडियो आई है जहाँ पे ये दो लड़के नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो इनको रोक के बड़ी पोलाइटली कहा गया कि देखें, इंडिया में कानून है कि हर एक को हेलमेट पहनना चाहिए, तो आप जरूर पहने। तो जी, उन्होंने हुँ, झगड़ा शुरू किया, और शोर मच गया। भाई कोई अकल की बात हुँ, करो। अ, हुँ, जैसे मुझे मेरे दोस्त ने यहाँ कहा है कि यार बिल्कुल इसी तरह हिंदुओं के मंदिर पे भी ये चले जाते हैं, जो ये ट्रैफिक के लोग हैं, हुँ, कि भाई जी, मोटरसाइकिल चलाना है तो हेलमेट पहने। तो हेलमेट पहनने से हुँ, तो जान बचती है भाई। तो इस हुँ, किस्म की जो है ना प्रोवोकेशंस हमारी तरफ से भी जी, होती जी, हैं, जो उनकी जी, तरफ होती हैं वो भी हमें पता है। उनके भी हुँ, पॉलिटिशियन इधर-उधर कोई बिल्कुल बेहुदा बयान दे देते हैं। लेकिन जी, जी, ऑन बिल्कुल, द होल हिंदुस्तान के मुसलमान, उनकी मसाजिद, उनकी आज़ादियाँ जो हैं वो कायम हैं। और अगर हुँ, कहीं ये इस किस्म का ये इंसिडेंट हो जाता है इन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जी, में, वो वेरी जी, अनफॉर्चुनेट, एक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जी, जैसे ये दुनिया बन गई है, हर हुँ, जगह पे इस किस्म की पॉपुलिज्म हो रही है। लेकिन ऑन द जी, होल ये दोनों लड़कों ने मुझे बताया, मोहम्मद जी, ज़ुबैर खान और मुशर्रफ अहमद ने, कि भई हम तो मज़े में हैं यहाँ पे। जी, जैसी हमारी पढ़ाई जी, लिखाई है, हमारे टीचर, हमारे क्लास फेलो, हमारे इलाके के दोस्त, उठना बैठना हम उनके साथ है, तो ज़िंदगी नॉर्मल चल रही है। ये जी, बिल्कुल बाय चांस मुझे मिल गए। मैं वेट कर रहा था हुँ, अपने जो मेरे हैं ना होस्ट, हुँ, प्रोफेसर जी, जी, शमसुल इस्लाम और उनका ख़ानदान, क्योंकि वो यहाँ पे ट्रैफिक जैम में वो फँस गए थे। मुझे हमारी कार पहले पहुँच गई, कोई 10 मिनट पहले। तो मैंने इनसे ये जी, इंटरव्यू कर लिया। हुँ, तो यहाँ के मुसलमान अमूमी तौर पे तो सिक्योर, फ्री रहते हैं। हाँ, शरारतें भी जी, होती हैं, और मैंने जी, फिर जी, यहाँ अपने इंडियन दोस्तों को कहा है कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, हम तो चाहते थे हुँ, पाकिस्तान इंडिया की तरह बने। आप हुँ, पाकिस्तान की तरह मत बनने दें अपने मुल्क को। आपकी हुँ, कामयाब हुँ, डेमोक्रेसी है, आपकी हुँ, कामयाब हुँ, इकॉनमी है। आप इसी जी, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें, और मुसलमान जो पढ़ लिख जाएँ या हुँ, जो भी हैं उनको हुँ। अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए, ताकि वो भी इस सोसाइटी में अपना पूरा मुकाम हासिल कर सकें। तो ये है आज का मेरा, वो क्या सर, कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमें हमारी मीडिया यहाँ पर दिखाता है, प्रोपेगेंडा करता है कि इंडिया के अंदर मुसलमान जो है बहुत ही कसम-पुर्सी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं है। आप इसका मतलब तो यही हुआ ना? उसमें उसमें कोई हकीकत नहीं हुँ, है। लेकिन हुँ, इस किस्म के इंसिडेंट भी होते हैं, और वो रोज़ हम सुनते रहते हैं, आज किसी ने ये कर दिया, यहाँ कह दिया। और हुँ, लेकिन
क्या इससे सारे मुसलमान जो हैं वो घबराए होते हैं और घरों में छुप जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो हर जगह, मुझे लड़कियां भी लड़के भी, कल जहाँ पे ये डिनर था, उसका नाम है क्या है यार, करीम इंडिया इस्लामिक सेंटर रेस्टोरेंट, वहाँ मौजे मौजे थी। वो हर किस्म का मटन और ये और वो, मैंने दिल भर के खाया। बेतहाशा वहाँ पे लोग थे, मैंने देखा मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, जो उनके पता लग जाता है जो मीट खाते हैं। और मैंने सिखों को भी वहाँ पे देखा। तो ये आम रोजमर्रा की जिंदगी में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ पे ये नहीं होता कहीं का, बिल्कुल ये भी गलत है। लेकिन ऐसे नहीं है कि सारे मुसलमान जो है वो किसी इस कैंपेन की जद में आए हुए हैं। ये है हकीकत। डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक ना रहीम यार खां से है। मैं वहां पर गया था। हिंदुओं के लिए वहां पर अलग बर्तन रखे जाते हैं, होटलों के अंदर भी, जो रेडियां के ऊपर, या वहां पर हिंदू कम्युनिटी काफी है, तो उनके लिए बर्तन अलग रखे जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का कोई आपको तासर तो नहीं मिला कि मुसलमानों को बिल्कुल ऐसे हो नहीं। कि इनको बर्तन अलग हो, या यहाँ कोई इस पे तरह की चीजें यहाँ पे? 1955 के बाद कानून है कि अगर आप ये करेंगे तो यू आर इन जी। फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स इन जेल। एक हम्म, तो ये है, आप किसी को नीची जात जी। का भी नहीं कह सकते, एकदम पुलिस केस हो जाता है और आपके खिलाफ एफआईआर हो हम्म, जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने ये जो सारा था ना पुराना समाज, उसको बदलने के लिए कानून बना जी। दिए। और आप जो बता रहे हैं कि हम्म, बेचारे हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में ये कर रहे हैं, तो ये वैसे जी। कहते हैं कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हम्म, तो जी। अगर नहीं है गुंजाइश तो फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये आप ही मुझे बता हम्म, सकते हैं। इनका इस्लाम भी वो नहीं है जो ये दुनिया को बताना जी। चाहते हैं। इनके अंदर जी। नफरतें इतनी भर दी गई हैं पाकिस्तान में हम्म, कि हर किस्म के मौके हम्म। पे ये दूसरों की तजलील करने के लिए तैयार है। ये है ट्रेजेडी। सर, ये देखे ना, कितनी ये मेरे लिए हैरत की बात है कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों को वैसे ही रिस्पेक्ट है जितनी कि एक हिंदू को वहां पर रिस्पेक्ट है, या एक सिख की हाँ यार, रिस्पेक्ट है, क्योंकि वैसे ही मुसलमान के साथ ट्रीट किया। ये सेकुलर स्टेट है। कभी ये समझ लो, सेकुलर स्टेट का मजहब नहीं होता, उसका कोई रिलीजियस डॉगमा नहीं होता। और जो सेकुलर स्टेट होती है उसमें फिर हर सिटीजन इक्वल होता है। लेकिन जी। सियासत के अंदर वोट बैंक की सियासत चलती है, थोड़ा सा ये चलता है, वो एक और बात है। लेकिन इंडियन स्टेट की जो जी। कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और जी। अगर होती है तो उसपे एकदम यहाँ पे शोर भी बहुत पड़ता है, हर रोज शोर पड़ता है। तो ये पाकिस्तान में आप देखें हरकत, जिस जिस पे चाहे हमला कर दें, जी। क्रिश्चियन पे, हिंदू पे, और वो कादियानियों पे, हर रोज हम सुनते रहते हैं। और जी, फिर वो बिल्कुल। हजारों शिया पे भी अटैक होते रहते हैं। जी। क्या नहीं होता यार। तरीके से मुसलमान वहां पर आजादी के साथ और किसी किस्म की परेशानी और तकलीफ के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं, और आपस में उनका दूसरी कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत और सलूक के साथ रह रहे हैं। तो इससे जाहिर यही होता है कि टू नेशन थ्योरी की मैं समझता हूँ कि ये नफी हो रही है वहां पर। जो एक टू नेशन थ्योरी को लेकर इस मुल्क को बनाया गया कि जी हिंदू मुसलमान आपस में एक साथ नहीं रह सकते, तो वो उसकी मिसाल तो इंडिया इस वक्त पेश कर रहा है। सबसे बड़ा दगा वो टू नेशन थ्योरी हम्म, का हमारे लीडर्स ने मुसलमानों के साथ किया। एक जी। तो पाकिस्तान बनाते हुए मुसलमान जो 1000 साल से रह रहे थे उसके दो हम्म, टुकड़े कर दिए। बाद में जो जी। पाकिस्तान बना उसके भी दो टुकड़े हमारे इसी लीडरशिप ने कर दिए। तो हम्म, इनका रहने ही दो तुम, जो हमारी लीडरशिप करती रहती है। और इन्होंने लोगों को जो इस्लाम भी सिखाया है उसमें मोहब्बत प्यार वाला कोई पैगाम नहीं है, नफरत ही नहीं, नफरत। हिंदू के लिए नफरत ही नफरत है यहाँ पर पाकिस्तान में। मैं माजरत के साथ कहूंगा, हमारे उलमा कराम हो या हमारे सियासतदान हो, उन्होंने हिंदुओं के साथ या दूसरे मजहब वालों के साथ मोहब्बत का कभी बताया ही नहीं है। यहाँ की अवाम को यही आप बताया कि ये इनके से नफरत ही करनी। आप वो निजामुद्दीन औलिया के कभी मज़ार पे तो जाए, यही दिल्ली हम्म, में है। हम्म, वहाँ पे 70% जो है हिंदू आए होते हैं और थर्टी जी। परसेंट मुसलमान होते हैं। कवालियाँ हम्म, होती हैं, सारा कुछ होता है। जी। अजमेर जी। शरीफ
जो है वहाँ पे भी सारे हिंदू, मुसलमान, सिख सारे जाते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म में जो बंदा अपने इल्म की वजह से उठ गया उसकी इज्जत होनी चाहिए। ये हिंदुइज्म का पॉजिटिव है। उनका जो कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ उन्होंने कानून बना दिए हैं भाई। जी। अब ब्राह्मण का और जो सो कॉल्ड एक जमाने में जिन्हें अछूत कहा जाता था, ये लफ्ज ही बहुत गंदा है, अब उन्हें दलित कहा जाता है, दोनों को एक एक वोट दे दिया। तो वो पुराना हिंदुइज्म पॉलिटिकली तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। हम कहते हैं जी। कि इस्लाम में हजरत बिलाल और ये और वो की मिसालें देते फिरते हैं, और जब हमारी माइनॉरिटीज का होता है तो उसका हम सत्यानाश कर देते हैं। तो ये ऐसे ही है, बिल्कुल। वी आर, वो कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिक। हमारी 2 3 4 5 शख्सियत है, उनमें जो तजाद हैं वो कभी हमें समझ नहीं आते, ये प्रॉब्लम। बात करते हैं कि पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है, तो जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर है, अभी भी मैं लोड शेडिंग है, बिजली बंद है यहाँ पर। इंडिया को आप देख रहे हैं कि इंडिया इस वक्त एक बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और वर्ल्ड के अंदर उसकी जितनी पजीराई हो रही है, अमेरिका जा रहे हैं मोदी जी, वहां पर उनका इस्तकबाल जिस तरीके से हो रहा है, और पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, हमारे कल 298 जो बच्चे हैं वो डूब के वो पानी के अंदर मर गए हैं, जो यूरोप जाने की कोशिश में। तो आप अभी भी इसको कह रहे हैं कि ये फेलिंग स्टेट है, फेल्ड स्टेट नहीं है, आईएमएफ हमें पैसा नहीं दे रहा। तो कैसे सर आप इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि जिस तरह की यहाँ पर गंभीर सूरत हाल बनती जा रही है, और ये फेलिंग में फेल्ड स्टेट, तो मेरे तो ख्याल में ये बन चुका है पाकिस्तान, तो कैसे आप सर आप इसको कहेंगे? ठीक है, मुझसे यहाँ पे भी लोग कहते हैं जी आप ये डिस्टिंक्शन जो फेलिंग और फेल्ड में कर रहे हैं, ये कोई बात समझ नहीं आती। मैं कहता हूँ फेल्ड स्टेट तो वो होती है जो कोलैप्स भी कर जाए, यानी ये बैंकरप्ट जिस दिन डिक्लेयर करेंगे तो फेल स्टेट हो जाएगी। अभी तक ये ड्रैग कर रहे हैं ना। दूसरा कि इस मुल्क के टुकड़े हो जाएं लोग, यहाँ से पाकिस्तान की स्टेट ही खत्म हो जाए, वो भी फेल्ड स्टेट होगी। फेलिंग जी। मेरे ख्याल से इज अ प्रोसेस, फेल्ड इज अ फैक्ट। जी। Failing is also a fact, but it's not reached the climax or the final point. इतना मैं फर्क जी। इसलिए करना चाहता हूँ कि अभी भी मैं चाहता हूँ पाकिस्तान अपनी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करे, और ये जो है इन हालात को काबू करने के लिए जो इकदामात ज़रूरी हैं वो करें। और वो मैंने बार बार कहा है कि ट्रेड विद इंडिया इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडिया के साथ ये जो हमने नेगेटिव पोस्चर रखा हुआ है कॉन्फ्रंटेशन का, इसको आप ख़त्म करें, और देखें फिर हम यहाँ पे आके इंडिया की तरफ से हम फिर कहेंगे कि देखें हमारी हुकूमत वहाँ पे तैयार है, प्लीज़ आप भी इस मौके को ना जाने दें। लेकिन शुरू ये पाकिस्तान को करनी पड़ेगी, ठीक है? जी। तो इसमें सर हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल एक स्टेटमेंट दी है कि वो कह रहे हैं जी मैं तो एक अच्छा जो है गुमान लेकर इंडिया गया था, अच्छा एक मिशन लेकर गया था, जो अभी जो एससीओ की मीटिंग में गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने मोदी जी के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि हाँ, वो बुचर ऑफ ये गुजरात है। बिलावल भुट्टो, आई एम सॉरी टू से, जो ये इस उम्मीद लेके गया था, या तो वो बेवकूफ़ आदमी है कि पहले उनके प्राइम मिनिस्टर को इतनी बुरी तरह डिफाइन किया, और फिर जी। ही वांट्स पीपल टू बिलीव कि वो बड़ी नेक नीयत से गया था। इसके बरक्स है, बेहल बिलावल भुट्टो भी एक अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन है जिसकी ये ख्याल है कि देखो अगर शहबाज शरीफ नाकाम हो रहे हैं और इमरान की छुट्टी हो गई है तो अब मैं आपका नेक्स्ट कैंडिडेट हूँ। वरना ये बयान देने की क्या जरूरत है एक फॉरेन मिनिस्टर को? फॉरेन मिनिस्टर को तो 20 दफा पहले सोच के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। जी। क्या शर्म नहीं आती कहना कि मैं बड़े इस नीयत से गया था और इस नीयत से गया था? उससे पहले मैंने उनके प्राइम मिनिस्टर को ए बुचर ऑफ गुजरात कहा था। यार कोई अक्ल की बात है? मेरे साथ बिलावल भुट्टो या किसी सियासतदान की बात ना करें आप, ये इसी किस्म के लोग हैं जी। तो सर अगर ये इसी किस्म के लोग हमारी हुकूमतों में होंगे, जैसे कि अब्दुल बासत भी हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट थे जो इंडिया के अंदर तैनात रहे, उनके भी मैं चैनल देख रहा था, तो वो भी अपने चैनल के अंदर इसी तरह की जुबान इस्तेमाल क्योंकि करते हैं इंडिया उन्होंने के खिलाफ। सारी उम्र
सारी उम्र यही उनको सिखाया गया और यही सारी उम्र करते रहे। वैसे बासित साहब, मैं एक दफ़ा यहाँ पे जब इंडिया में था मिला था, तो ही वॉज अ जेंटलमैन, शरीफ आदमी, बड़ा अच्छी तरह पोलाइटली। लेकिन यार ये करियर डिप्लोमेट जो है वो उनके अंदर एक विजन कोई नहीं होती। ये एक तरह के ये एक सिर्फ जो डगर पे चलते हैं उसी पे कायम रहते हैं, इंटेलेक्चुअल नहीं होते ये। मतलब ही इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल। पर्सनली मैं समझता हूँ वो एक शरीफ आदमी है। उनका मैंने देखा है 3-4 वीडियो, वो वही नॉनसेंस जो सारी उम्र जिसने पाकिस्तान का भट्टा बिठाया है, ये वही बातें करते हैं। जाहिर है ये बातें उन्होंने शुरू नहीं की, ये पहले से शुरू हो चुकी थी और वो भी वही करते रहे हैं। सो लेट्स नॉट डिस्कस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त है। एक मर्तबा फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मीटिंग में भी जाना, बहुत सारी आपकी मसरूफियत है, तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा डॉक्टर साहब। अल्लाह यू आर हाफिज। वेलकम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।